थोड़े से गैप के बाद यार, वी आर बैक अगेन। अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी ले यार। 15 फरवरी 2024 में आपका स्वागत। सबसे पहले ट्रिक्स फॉर प्रीलिम्स एज ए सेड। आपने इमेजिन करना है, कॉलेज में होता था ना, मास बंक मार के कहाँ जा रहे हो आप? बार में। मास बंक मार के बार में जा रहे हो, जाना नहीं चाहिए, जस्ट याद करने के लिए याद करना कि ऐसा नहीं करना। सो मेजर स्ट्रेट्स। आप पकड़े जाते हो और देन योर फादर सेट्स यू स्ट्रेट। स्ट्रेट। ऐसे याद रखना, मास बार स्ट्रेट। मास बंग मार के बाहर गए, पापा ने पकड़ के सेट स्ट्रेट कर दिया आपको। ये क्या है जी? मेजर स्ट्रेट्स आपको पता होगा। जल जल संधि, जलधारा, जल संधि बोलते हैं हिंदी में, मेजर स्ट्रेट्स। मलक्का स्ट्रेट और बबल मंदेब स्ट्रेट की बात करेंगे। मलक्का इज मास, मतलब मलक्का स्ट्रेट कनेक्ट्स अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी। मास के साथ बंक मार के बाहर जा रहे थे, मास बंक। बबल मंदेब इस बार, बबल मंदेब एडन एंड रेड सी। बहुत इजीली सवाल निकल जाएंगे सर, नहीं तो याद करते करते पागल हो जाते थे। मास बंक मारकर बाहर गए, वहां डैड सेट यू स्ट्रेट। देन करंट अफेयर लास्ट टाइम का सवाल, उंगली थेड़ी एंड उंगल उरिल कहाँ के सर? बिल्कुल अच्छा सा सवाल था। कहाँ के लिए न्यूज में रहा है? तो तमिलनाडु में स्कीम है, तमिलनाडु की विलेज की स्कीम है, ध्यान रखना प्लीज। देन एक यूनिकॉर्न और बन गया है। क्या होता है भाई यूनिकॉर्न? मुझे बताना जरा कमेंट सेक्शन में। 1 बिलियन वाली स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बोल रहे हैं, है ना? कृत्रिम, कृत्रिम होता है ना आर्टिफिशियल, कृत्रिम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिकॉर्न बनी है कृत्रिम। ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च करी थी? ओला, उबर, amazon, फ्लिपकार्ट? आपको बताना कमेंट सेक्शन में, मैं बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में। बाय द वे, बहुत सारे सवाल एचसीएस में भी हमारे करंट अफेयर एमसीक्यूज में से आए थे, आप चेक कर सकते हैं। प्लीज वीडियोस पहले पढ़ी हैं, कोई नया मटेरियल अंडरलाइन करके नहीं दे रहा मैं। राइट, गोइंग विद द फैक्ट्स एंड न्यूज। सबसे बड़ी न्यूज तो आज की एक ही है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। जो अरुण जेटली साहब लाए थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया है, अपनी लाज बचा ली है। मेजर बात इसमें पेपर से रेलेवेंट, इन्होंने कहा है कि आर्टिकल 19 को वायलेट करता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। आर्टिकल 19 को कैसे? कि राइट टू इंफॉर्मेशन, कि कहां से फंडिंग आ रही है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट है, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स एनोनिमस फंडिंग अलाउ करके आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा था। और 19(2) में ऐसी कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है नहीं कि करप्शन बचाने के लिए आप फंडिंग दे सकते हो। अब क्या करना पड़ेगा ना, 19(2) में करप्शन की रिस्ट्रिक्शन लानी पड़ेगी, नहीं तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स बंद करने पड़ेंगे। देन उन्होंने बोला जी, आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी को भी, इतनी लार्ज डोनेशन और अननोन डोनेशन से, आर्बिट्रेरी डोनेशन से आर्टिकल 14 भी वायलेट हो रहा है। सो इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 14 ये वायलेट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू द जजमेंट टुडे। बाकी न्यूज सर, वेरी वेरी हैप्पी डेज, वर्ल्ड हिपो डे, हिपोपोटामस वाला दिन है आज, फरवरी 15 को, ध्यान रखना। देन सर ये सवाल आ जाते होते हैं, AHIDF ये क्या है भाई? ये है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये पहले लॉन्च किया गया था कोविड से पहले। दिस फंड हैज बीन रिवैम्प्ड एंड रीलॉन्च किया गया जी, इसे नवी कंडीशंस के साथ और भी बढ़िया बना के। इसके साथ एक रेडियो जिंगल भी है, सुन के देखना। एनिमल हस्बेंड्री की मिनिस्ट्री ने किया है, AIHDF। इसकी पूरी डिटेल्स में डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। देन फर्स्ट डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट कहां पे हुआ है भाई? डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट कहां पे हो रहा है? गुवाहाटी में, ध्यान रखना, गुवाहाटी में। प्लीज क्वेश्चन आ जाता होता है कहां हुआ है। देन इंडिया का UPI, ये तो ग्लोबल हो ही गया था, पेरिस में भी लॉन्च कर दिया था। अब हमने आनी के साथ AANI आनी के साथ इसे लिंक कर दिया। लिंकअप UPI का किसके साथ हुआ है जी? आनी के साथ। आनी क्या है?
आनी यूएई, समझ आ रहा है ना सबको? यूएई का यूपीआई टाइप है, यूएई का इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, आनी हमारा यूपीआई लिंक हो गया भाई। देन सऊदी अरेबिया की एक लग्जरी ट्रेन, पहली लग्जरी ट्रेन है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। सो ऐसी सी बात आ जाती है, ड्रीम ऑफ द डेजर्ट कहां पे चली है या क्या है? लग्जरी ट्रेन है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, सऊदी अरेबिया की। देन एक एपिक फाउंडेशन ने बड़ा ही टिकाऊ और अच्छा मिल्की वे टैबलेट लेके आया। मिल्की वे टैबलेट स्टूडेंट्स के बहुत काम आएगा। मिल्की वे टैबलेट किसने बनाया? एपिक फाउंडेशन इंडिया में, और इंडिजिनाइज टेक्नोलॉजी है, ध्यान रखना। देन इलेक्टोरल बॉन्ड से तो सवाल आना ही है, सो दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर प्रीलिम्स। सो इलेक्टोरल बॉन्ड्स एज वी नो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सिमिलर टू प्रोमिसरी नोट कि हाँ मैं तुम्हें पैसे दूंगा ये प्रॉमिस करता हूं, और बेयरर बॉन्ड्स एज यू नो कि भाई इसमें आप जो पैसे खरीद रहे हैं, जस्ट लाइक द प्रोमिसरी नोट आपको दे दिया, आपने खरीद लिए। आप बैंक से जाके खरीद सकते हैं, जो क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट चीज है सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेचता है इन्हें, बॉन्ड्स को, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेचता था, वहीं से ले सकते थे। कौन कौन ले सकता था? इंडिविजुअल कॉर्पोरेशंस हु आर विलिंग टू डोनेट टू पॉलिटिकल पार्टी। इंडिविजुअल भी ले सकता है, कॉर्पोरेशन भी ले सकता है। डिनोमिनेशन थी 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़, राइट। एंड 2017 के बजट सेशन में अरुण जेटली जी ये स्कीम लेकर के आए थे, परंतु परंतु इसमें प्रॉब्लम क्या थी? ये बॉन्ड्स एनोनिमिटी अश्योर करते थे, डोनर का नाम बताए ना बताए कोई जरूरत नहीं, वो खरीद के जिस मर्जी को दे दे, उसकी मर्जी, राइट। Then only political parties which were registered under section 29A of ROPA 1951 वही ये फंडिंग इस रूट से ले सकती थी, एंड उन्हें 1% ऑफ टोटल लोकसभा वोट्स मिले होने चाहिए लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। 3-4 पॉइंट ध्यान रखने वाले, अकिन टू प्रोमिसरी और प्रोमिसरी नोट और बियरर बॉन्ड, ये डिनोमिनेशंस थी, एसबीआई बेच सकता था, एंड 29A में रजिस्टर्ड पार्टी होनी चाहिए थी क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट सवाल फिर भी बन जाएगा, पर हम तो कवर कर लेंगे और ऐसे ही साथ आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, सारे एग्जाम पास करेंगे। जय हिंद।